हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि प्रसार जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। और आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कृषि प्रसार। तो प्रसार इंग्लिश में इसको एक्सटेंशन कहते हैं। दो लैटिन शब्दों से उत्पन्न हुआ है, एक एक्स, दूसरा टेंसिस। एक्स का अर्थ होता है बाहर और टेंसिस का अर्थ होता है खिंचाव। विस्तार या प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में इंग्लैंड में किया तथा कैम्ब्रिज 1873, लंदन 1876 और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1878 में औपचारिक रूप से प्रसार तंत्र स्थापित किए। इसलिए इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। प्रसार के लक्ष्य क्या है? जनता के ज्ञान यानी नॉलेज, कार्य करने की क्षमता स्किल, मनोवृत्ति एटीट्यूड एवं कार्य करने के ढंग मोटिवेशन में परिवर्तन लाना है। शिक्षा जिसे इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, वांछनीय ज्ञान, दृष्टिकोण और मानसिक या मैनुअल कौशल प्राप्त करने के माध्यम से मानव व्यवहार में वांछनीय स्थायी परिवर्तन आना शिक्षा कहा जाता है। अब प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यह एक अविरल व जीवन पर्यंत कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कॉलेज के बाहर यानी कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा शिक्षण का एक दोहरा रास्ता प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है और यह शिक्षा करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। और प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया 5 चरण होते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी SOTER है। एस का मतलब होता है सिचुएशन यानी कि स्थिति, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, टी का मतलब होता है टीचिंग यानी कि शिक्षण, ई का मतलब इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन और आर का मतलब रिकॉन्सिडरेशन यानी पुनः विचार। सीखने की विधियाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 6 स्टेप होती हैं, जिसमें ध्यान, इंग्लिश में इसको अटेंशन कहते हैं, फिर रुचि यानी कि इंटरेस्ट, इच्छा यानी कि डिज़ायर और सहमति यानी कि कन्विक्शन और क्रिया यानी कि एक्शन और संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। अब सीखने का पिरामिड, लर्निंग पिरामिड। तो एडगर डाले के अनुसार निम्न प्रकार से अर्जित करते हैं। पढ़ने से जूता 10% ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सुनने से 20%, देखने से 30%, देखने और सुनने से जूता 50%, प्रैक्टिस करने से 75% और दूसरों को पढ़ाने से जूता है 90%। अब यही उसका दिया गया है। पीपल जनरली रिकमेंडेड लर्निंग एक्टिविटी, रीड से 10% और हेयर से जूता है इनका 20%, फिर व्यू इमेज और वॉच वीडियो से जूता है 30% और अटेंशन एग्जीबिशन साइड या वॉच ए डिमोन्स्ट्रेशन से जूता है 50%, व्हाट दे सी एंड हेयर और पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशॉप डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन से जुड़ा 70% ऑफ व्हाट दे से
एंड राइट, और 90% ऑफ व्हाट दे डू होता है सिमुलेशन, मॉडल, एक्सप्रेशन, रिलेशन, डिज़ाइन या परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन में होता है रीड, ऑन एयर आता है, डिमॉन्स्ट्रेटेड, अप्लाई, प्रैक्टिसेस में व्यू, इमेज, वॉच वीडियो, अटेंशन, एग्जीबिशन, वॉच, डिमॉन्स्ट्रेशन आता है, और एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट, इवोल्यूशन में जो था बाकी 4 आते हैं। ये है लर्निंग पिरामिड, द कोन ऑफ एक्सपेंस गिवन बाय एडगर डाले। अब ग्रामीण धर्म यानी कि पूर्वाग्रह क्या होता है? तो किसी ग्रामीण धर्म में क्या आता है? पहले पूर्वाग्रह आता है, प्रीजुडिसिक। तो किसी मनुष्य या समूह या पद्धति के प्रति जो होता है बिना आधार के जो धारणा मनुष्य में बन जाती है पूर्वाग्रह कहलाती हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होती हैं, परंतु सामान्यतः गलत धारणाओं को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। लोग पहले सोच लेते हैं कि भैया ये हमारे लिए ख़राब होगा, तो ये पूर्वाग्रह एक हिसाब से होता है। और परंपरा, ट्रेडिशन, जो हमेशा से चलता आ रहा है। परंपरा का अर्थ सोचने का ढंग और विश्वास करने की विधि का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होना होता है। जनरीति यानी कि फ्लॉक वे, जनरीति समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति या मान्यता प्राप्त पद्धति है, यह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। अब लेकाचार यानी कि मोर्स, एक कल्याण की भावना के साथ जुड़ी जनरीति लोकाचार कहलाती है, जैसे बड़े का आदर करना, सच बोलना चाहिए और सच बोलना। अब बुद्धि उपलब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, तो किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा की मात्रा बताते हुए संख्या बुद्धि की उपलब्धि कहलाती है। और बुद्धि उपलब्धि मासिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। और संचार यानी कम्युनिकेशन, संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ सामान्य से है। और संचार मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल, होराल्ड लासवेल मॉडल, इनके 5 चरण होते हैं। पहला कौन यानी कि हु, दूसरा क्या कहता है व्हाट से, और किस माध्यम से विच मीडियम, और किससे यानी कि हुम, और कितने प्रभाव से हाउ मच इफेक्ट। और दूसरा आता है अरिस्टोटिल मॉडल, 3 चरण होते हैं, वक्ता यानी कि स्पीकर, और भाषण यानी कि स्पीच, और श्रोतागण यानी कि ऑडियंस। और वैक्सले व मैकेलियन मॉडल, सेंडर इनकोडिंग होता है, चैनल होता है, डिकोडिंग होता है, फिर रिसीवर होते हैं, फिर फीडबैक आपको मिलता है। और बार्ले मॉडल में कौन सा होता है? 6 स्टेप होता है। पहला सोर्स होता है, फिर इनकोडर होता है, फिर मैसेज आता है, फिर चैनल आता है, फिर डिकोडर होता है, फिर रिसीवर होता है। और लीगन्स मॉडल में 6 स्टेप होते हैं। कम्युनिकेटर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर चैनल होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर ऑडियंस होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है। संचार का वर्गीकरण जो होता है उपयोग और संपर्क की प्रकृति के अनुसार। एक होता है व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विधि। इस संपर्क का आशय आमने सामने मिलने वाले व्यक्तियों की मुलाकात से है। यह शिक्षण में बहुत प्रभावी है। उपलब्ध फीडबैक की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन धीमी गति से संचार हो पाता है, जैसे फार्म और घर का दौरा। व्यक्तिगत संपर्क, टेलीफोन, कार्यालय कॉल, और व्यक्तिगत पत्र और परिणाम प्रदर्शन आदि। और इसमें ग्रामीण नेतृत्व का सक्रिय सहयोग होता है। और समूह संपर्क यानी कि ग्रुप कांटेक्ट जो होता है, सामान्यतः 2 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है,
परंतु बड़े समूह में जो था 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और समूह आमतौर पर सामान्य हित या एक प्रकार के विषय के आसपास मुद्दों पर बनता है और इसमें फेस टू फेस कांटेक्ट रहता है। उदाहरण संगोष्ठी, चर्चा, व्याख्यान, दौरे और फील्ड दिवस और विधि प्रदर्शन, सम्मेलन और स्कूल आता है। बड़े पैमाने पर संपर्क, मास कॉन्ट्रैक्ट, ये जो होता है 30 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है और यह लोग नई कृषि तकनीक से अवगत कराने के लिए अधिक उपयोगी हैं। उदाहरण जो था बुलेटिन पत्र, पुस्तिका, फोल्डर, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका प्रदर्शनी और टेलीविज़न, रेडियो, फिर मेले, पोस्टर, सिनेमा, नाटक और गीत। और पार्टिसिपेटरी रूल्स अप्रेजल, जिसको PRA भी कहते हैं। तो PRA जो है ग्रामीण व्यक्तियों से परस्पर संबंध स्थापित करने और उनसे सीखने की कार्य पद्धति है। अब फिर आता समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन का विज्ञान है। अगस्त कॉम्टे ने 1838 में जो है सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो था लैटिन भाषा के सोशिया शब्द यानी सहयोगी और उसके बाद एवं ग्रीक भाषा के लोगस शब्द यानी अध्ययन से बना है। और सामाजिक समूह क्या होता है? सोशल ग्रुप। तो समूह में ग्रुप में क्या होता है? माध्यम जिनमें हम संस्कृति या संस्कार सीखते हैं, समूह कहलाता है। और प्राकृतिक समूह आता है। इसमें ये व्यक्ति जो होता है सामाजिक स्वभाव व आदर्शों के निर्माण में मूलभूत होते हैं, जैसे परिवार, बच्चों के खेल के साथियों का समूह एवं पास पड़ोस का समूह। और दूसरे में द्वितीयक समूह होता है, सेकेंडरी ग्रुप। इसमें प्राथमिक समूह के अलावा समूह जो होता है द्वितीयक समूह होते हैं और इसमें घनिष्ठता की कमी होती है तथा आकार बड़े, जटिल एवं कार्य प्रणाली से औपचारिक होते हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाएं और संबंधित व्यक्ति। गुड़गांव परियोजना संबंधित व्यक्ति से कौन है? FL ब्रेन ने 1920 में। और शांति निकेतन MD टैगोर द्वारा जो है पश्चिम बंगाल के 8 गांवों में शुरू किया गया था। और इसके बाद श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1921 में शुरू किया गया था। फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना डैनियल हैमिल्टन द्वारा 1903 में शुरू किया गया था। मार्थेंडम परियोजना जो होता है स्पेंसर हैच द्वारा 1921 में शुरू किया गया था। सेवाग्राम या वर्धा योजना महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो होता है यूपी में अल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में शुरू किया गया था। और नीला खेड़ी प्रयोग जो होता है SK दवे द्वारा 1948 में शुरू किया गया था। और मजदूर मंजिल यह पाकिस्तान के 7,000 प्रवासियों के लिए नीलो खेड़ी परियोजना का पुनर्वास का अवधारणा है या SK दवे द्वारा 1947 में शुरू किया गया था। फिरका विकास होता टी प्रकाशन द्वारा 1946 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी कि NES 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम योजना जो था IVS टी मोसरे एवं BN गुप्ता द्वारा 1945 में शुरू किया गया था। और युवा किसान संघ YFA P देशमुख द्वारा शुरू किया गया था। और विस्तार के पिता लेगेंस थे। और राष्ट्रीय प्रदर्शनी कार्यक्रम जो होता है कलवर और सुब्रमण्यम द्वारा शुरू किया गया था। मॉडल विलेज हैमिल्टन द्वारा 1903 में शुरू किया गया था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP यह जो था पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था और जुलाई 1960 में शुरू किया गया था। गहन मवेशी विकास परियोजना ICDP 1963 से 64 में शुरू किया गया था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP मार्च 1964 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय प्रदर्शन यानी कि नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम 1964 में शुरू किया गया था। अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम HYV हाइल्डिंग वैरायटी 1966 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति वर्ष 1966 से 67 में शुरू किया गया था।
DPAP जो है सूखा समझौता क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में शुरू किया गया था। T&V प्रशिक्षण और यात्रा प्रणाली जो है डैनियल बोन्ड्रे द्वारा 1974 में शुरू किया गया था। नहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP जो था 1974 में शुरू किया गया था। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP जो है 1977 से 78 में शुरू किया गया था। और समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978 में शुरू किया गया था। स्वतः रोजगार हेतु जो है ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था जिसको ट्राइसेम कहते हैं 1979 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA 1982 में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना JRY जो था 1989 से 90 में शुरू हुआ था। IRDP ट्राइसेम DWCRA SITRA और MWSGKY आदि जो था सम्मिलित हुआ था SJGSY 1999 में। और लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है 1 जून 1979 को शुरू हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। एक्सटेंशन संदेश का जो है 2 तरह से प्रभाव है। और कौन सा प्रोग्राम को पैकेज प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है IADP। और प्रदर्शन परिकल्पना यानी कि डॉक्टर सीमन नेप 1985 द्वारा 1985 में शुरू हुआ था। और भारत में विस्तार के पितामह कहा जाते हैं KN सिंह, विस्तार यानी कि एक्सटेंशन के पितामह कहा जाते हैं तो KN सिंह साहब हैं। और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में जो था 1986 में शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और भारत में विस्तार शिक्षा की भूमिका राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। और परिवार की मूल इकाई सभ्यता सिविलाइजेशन है। और ग्राम में मूल इकाई जो है ग्रामीण समाज की है। और भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। और उच्च विभाग के अधिकारी और कृषि समुदाय के बीच संपर्क लिंग के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिसे ग्राम विकास विस्तार कार्यकर्ता कहा जाता है। और एक प्रदर्शन जो नए अभ्यास का मूल्य दर्शन है परिणाम प्रदर्शन कहलाता है। और एक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही शुरू करने की एक प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरणा कहा जाता है। और कृषि विस्तार कार्यकर्ता है एक संदेशवाहक पुरुष। और विस्तार शिक्षण है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल है। और संस्थागत कालानुक्रमित श्रेणी और पदानुक्रमित रूप से कठोर शिक्षा प्रणाली क्या है औपचारिक शिक्षा। अपने प्रयासों की दिशा में अंत तक अनुसरण करना कहलाता है उद्देश्य। और एक श्रेणी है जो जन्म से प्राप्त होती है जाति। और समाज में खाने रीति रिवाज निभाने वृद्धों को मदद करने के जो है स्वीकृत तरीकों को रिवाज कहते हैं। और संवेदी स्थिति अधिक है अंतः व्यक्तिगत संचार में। और व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार की अद्वितीय संगठित एवं समावेशी प्रणाली व्यक्तित्व होती है। डॉक्टर JP लिंग्स के अनुसार प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया सिचुएशन ऑब्जेक्टिव टीचिंग इवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन होती है। और उसके बाद अतिग्रहण के कारण हो सकते हैं अपर्याप्त ज्ञान से। और अधिग्रहण हो सकते हैं किस कारण से अपर्याप्त ज्ञान से। और व्यक्तिगत संपर्क के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है तो टेलीफोन कॉल। और जो है खाने के स्वीकृत तरीके लोगों से मिलना लुभावना और युवाओं को प्रशिक्षण देना उम्र का समर्थन करना आदि कहलाते हैं रीति रिवाज। और कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है कठपुतली शो। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभावी प्रकार है विधि प्रदर्शन होता है। और प्रशिक्षण और यात्रा जिसको T&V प्रणाली को जो था 1974 में पहली बार राजस्थान में पेश किया गया था। समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है तो अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लागू
किया गया था बलवंत राय मेहता समिति थी, और 1993 में। और उसके बाद कौन सी एक गैर औपचारिक शिक्षा है? कृषि विस्तार शिक्षा। विस्तार शिक्षा के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं? भागीदारी और नेतृत्व है। और सहकारी समाज बुनियादी संस्था, तो ग्रामीण के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। और उसके बाद होता है कौशल विकास, कौशल में सुधार के माध्यम से ही होगा विधि प्रदर्शन। और राज्य की कृषि विभाग का मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन जो होता है परख में पहली बार सही प्रयोजित किए जाने वाला प्रदर्शन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन है, और जिसे इंग्लिश में फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। और नेताओं के समक्ष कुछ चुने हुए व्यक्ति 3 से 6 की चर्चा या बातचीत को कहते हैं परिसंवाद चर्चा कहते हैं। और परिसंपर्क, ये इसका समझ में नहीं आ रहा इधर है क्या, मस्तिष्क से झोंक रोग। और उसके बाद एक समिति द्वारा दक्ष व्यक्तियों के शोध पत्रों के वाचन के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुभवों के आदान प्रदान व दृष्टि विनिमय के लिए आयोजित किए जाने वाला सम्मेलन होता है। और कम से कम 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें एक व्यक्ति के संभागी भाग लेते हैं और जिसमें आयोजन कार्य व मूल्यांकन सम्मिलित होता है, कार्यशाला कहलाता है। एक ऐसा जनसंपर्क प्रसार के माध्यम जिसमें सूचनाओं, फोटोग्राफ, वास्तविक उदाहरण, प्रतिमान, पोस्टर, चार्ट आदि के द्वारा जूता देखने वाले के मन में जूता नवीनतम प्रदर्शित तकनीकी के बारे में जागरूकता, अभिरुचि एवं आवश्यकता पैदा की जाती है, प्रदर्शनी कहलाती है। चर्चा के लिए जब बड़ा समूह छोटे समय के लिए छोटे भागों में बांट दिया जाता तो क्या कहलाता है? बज सत्र। और किसी संक्षिप्त सूचना या आदेश को एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त लिखित पत्र को क्या कहते हैं? स्कूलरा पत्र। और किसी विषय संबंधी जो था संपूर्ण जानकारी केवल एक ही कागज़ पर एक या दोनों तरफ छाप कर देता लाखों की संख्या में निःशुल्क वितरित करना लीफलेट कहते हैं। और जब किसी सूचना को 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर बीच में पिन लगाकर जूता किताबों के रूप में प्रकाशित की जाती है तो उसे लघु पत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पैम्पलेट कहते हैं। और ABC यानी कि अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर जो होता है किसकी विशेषता है? पोस्टर की। और कौन सा कार्यक्रम एकल खिड़की या सिंगल विंडो कार्यक्रम कहलाता है? ATIC 1999 में स्थापित हुआ था। और आंगीकृत या अभिग्रहण एडॉप्शन, तो आंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन वस्तुओं अथवा विचार की जानकारी से लेकर उसे ग्रहण करने तक गुजरता है। आंगीकरण की प्रक्रिया के चरण जो होता है 5 होते हैं, जिसमें जागरूकता आता है, रुचि आता है, मूल्यांकन आता है, परीक्षण आता है, आंगीकरण आता है यानी कि एडॉप्शन आता है। और नवाचार अपनाने वालों की श्रेणी में जोता है एक अग्रगामी होते हैं जो किसी नवाचार को तत्काल अपनाने वाले होते हैं, कुल जनसंख्या का 2.5% होते हैं ये। और शीघ्रग्राही होते हैं जो 13.5% आबादी का होता है। और इसके बाद आते हैं शीघ्र बहुसंख्यक यानी कि अर्ली मेजोरिटी जो 34% होते हैं। और विलंब बहुसंख्यक जिसमें 34% आते हैं। और पिछड़े या विलंबग्राही आते हैं जिसमें 16% आते हैं, जिन्होंने सबसे आखिरी में नवाचार को अपनाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।